Hello बच्चों, let's read this question. Question says arrange sulfur, phosphorus and arsenic in order of increasing ionization energy. So हमें increasing order of ionization energy में इनको arrange करना है. की कॉन्सेप्ट देखो बच्चों क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट में आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड यूज करेंगे. और साथ ही एक और बात, जो आपका 14 ग्रुप एलिमेंट होता है ना, सॉरी 15 ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप एलिमेंट्स have exceptionally high ionization energy due to stable electronic configuration, stable half-filled electronic configuration, half-filled electronic configuration. साथ ही when you move along a period, your ionization energy increases due to decrease in size of atoms. And along a group, period तो हो गया ना, along a group, ionization energy decreases due to increase in size of atoms, ठीक है. तो देखो आपको क्या है, फॉस्फोरस एंड सल्फर बिलोंग्स फ्रॉम 15 ग्रुप्स, ठीक है. तो इनके पास फॉस्फोरस एंड AS बिलोंग्स विद 15 ग्रुप. और सल्फर क्या है आपका, सल्फर आपका फॉस्फोरस के आगे प्रेजेंट होता है और ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है. तो आपको क्या होना चाहिए था, सल्फर का अलोंग द पीरियड मूव करने से सल्फर का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, बट ऐसा नहीं होता. आपका फॉस्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है बाय देन द सल्फर बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनली स्टेबल्ड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आर्सेनिक का क्या होता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई साइज, ये सबसे बहुत बड़ा साइज का होता है. ओके, सो योर आंसर विल बी AS, sulfur and P. This is your correct increasing order of ionization energy, which is option C. So option C is your correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.